अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। हमने हर एक पार्ट के लिए z और w की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जबकि z और w भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को नंबर कर लेते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी। मैं एलिमिनेशन मेथड की बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं z की वैल्यू सेपरेट कर लेती हूँ। 2w यहाँ पे प्लस हो रहा है, 4 आयोटा में से 2w माइनस हो जाएगा। हमने z की वैल्यू सेपरेट कर ली, ये है रिजल्ट नंबर 3। अब आपने इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू ऑफ z इन रिजल्ट नंबर 2। अब आपने इस वैल्यू को 2 के अंदर पुट करना है, क्योंकि हमने इसको 1 में से सेपरेट किया था तो वापस 1 के अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इसको 2 में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज 2 टाइम्स z प्लस 5 टाइम्स w इज इक्वल टू 3। 2 एज इट इज रखें, z की वैल्यू प्लेस कर दें 4 आयोटा माइनस 2w प्लस 5 आयोटा प्लस 5w एज इट इज, और ये सामने 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ तो 8 आयोटा माइनस 4w प्लस 5w इज इक्वल टू 3 रह जाएगा, और यहाँ से आपके पास w कैलकुलेट हो जाएगा। -4w और 5w को आप सॉल्व कर लें तो 8 आयोटा प्लस w बचेगा इज इक्वल टू 3, और यहाँ से w इजीली कैलकुलेट होके आ गया 3 माइनस 8 आयोटा। अब इस w की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें, चाहे 3 में पुट करें। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 3, which is z is equal to 4 iota minus 2w। 4 iota as it is रहेगा, minus 2w की वैल्यू प्लेस कर दें 3 minus 8 iota, और आपके पास 4 iota minus 6 minus into minus plus 16 iota रह जाएगा। 16 iota और 4 iota मिलके बनेंगे 20 iota, और minus 6 आपका रहेगा as it is। तो ये हमने z भी कैलकुलेट कर लिया, और इससे पहले हमने W भी इस पार्ट के लिए कैलकुलेट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। 2z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 5 एंड z प्लस 3w इज इक्वल टू 12 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2। अगेन आप यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। मैं यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 आई एम सेपरेटिंग द वैल्यू ऑफ z। 12 माइनस 4 आयोटा एज इट इज रहेगा, और ये 3 w जो यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3w बन जाएगा। दिस इज रिजल्ट नंबर 3। अब क्योंकि हमने 2 से ये वैल्यू सेपरेट की है, हम इसको 2 के अंदर प्लेस नहीं करेंगे, हम इसको 1 के अंदर प्लेस करेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ z दैट इज 12 माइनस 4 आयोटा माइनस 3w इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 5, 2 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे z की जगह आप पुट करेंगे 12 माइनस 4 आयोटा माइनस 3w, माइनस w विल रिमेन एज इट इज, और 3 आयोटा प्लस 5 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। 2 इंटू 12 विल मेक 24 माइनस 8 आयोटा माइनस 6 w माइनस w इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 5। w's को आप अगर कंबाइन कर लें तो -7w बनेगा, 3 आयोटा प्लस 5 एज इट इज रहेगा, और 24 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 8 आयोटा यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। आई विल गेट 11 आयोटा नेगेटिव 19, -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 11 आयोटा को मैं -7 इसके नीचे भी सेपरेट कर लूँगी, और -19 के नीचे भी -7 को सेपरेट कर लूँगी। यहाँ से ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं ऊपर वाले पार्ट में लिख लेती हूँ, और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 19/7। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है W की, और अब इस W की वैल्यू को हम नेक्स्ट 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करके z कैलकुलेट करेंगे। हम इस w की वैल्यू को z के अंदर प्लेस कर रहे हैं। z इज इक्वल टू 12 माइनस 4 आयोटा माइनस 3w।
यहाँ 12 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ आएगा, -3 एज इट इज़ आएगा, और W की वैल्यू -11/7 आयोटा प्लस 19/7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लें तो 12 माइनस 4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 33/7 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 57 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास रियल पार्ट्स हैं और कुछ इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 33/7 आयोटा एज इट इज़ माइनस 4 आयोटा एज इट इज़। रियल पार्ट्स के डिनोमिनेटर सेम कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स के डिनोमिनेटर भी सेम कर लें। तो रियल पार्ट्स में हमारे पास आ जाएगा 84 माइनस 57 प्लस यहाँ से डिनोमिनेटर सेम करने से 33 आयोटा माइनस 28 आयोटा। सो हमारे पास यहाँ से आंसर बनेगा 27/7, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट का आंसर बनेगा 5 आयोटा बाय 7। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास z की। w हम पहले फाइंड कर चुके थे और ये z इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। सो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने z और w कैलकुलेट करना है। इक्वेशन आपके सामने है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। And this is equation number 1 and this is equation number 2. इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवा रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड में आपको z या w के कोफिशिएंट सेम करने पड़ते थे। तो इस इक्वेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 3 माइनस आयोटा है, जबकि यहाँ पर w का कोफिशिएंट 3 प्लस आयोटा है और यहाँ पर w का कोफिशिएंट -2 है। तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने सेम करना है। सो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इक्वेशन 1 को 3 माइनस आयोटा से ऑन बोथ साइड्स, ओके जी, मैंने 3 माइनस आयोटा पे किया। इसको मैंने अपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और राइट हैंड साइड पे भी। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 3 माइनस आयोटा 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा इंटू z लिख सकते हैं, और यही 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और w एज इट इज़ रहेगा। और सामने हमारे पास 3 को 13 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 39 आयोटा और माइनस आएगा। इसी 13 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 13 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा z एज इट इज़ रखिए, और इन दोनों पे हम अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय w। सामने 39 आयोटा माइनस 13 आयोटा का स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी -1। 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा इंटू z एज इट इज़ रहेगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 बनेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। w इज इक्वल टू 39 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 13 रह जाएगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा z एज इट इज़ रखा। यहाँ से हमारे पास आता है 10w इज इक्वल टू 39 आयोटा प्लस 13। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा टाइम्स z एज इट इज़, और 2 टाइम्स 4w बन जाएगा इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये है आपका रिजल्ट नंबर 4। अब आप दोनों इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ये नोटिस कर सकते हैं कि z का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है। यहाँ पे z के साथ है 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी z के साथ है 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा। नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट में से राइट को। सो 2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा टाइम्स z एज इट इज़ रहेगा, 10w एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट को ओपन कर लें तो -2 टाइम्स 3 माइनस आयोटा टाइम्स z एज इट इज़ रहेगा,
और माइनस इंटू माइनस प्लस 4W बन जाएगा इज इक्वल टू 39। 39 आयोटा में से 4 आयोटा लेस कर दें 35 आयोटा और ये 13 रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ से ये दो क्वांटिटीज़ आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और 10W और 4W मिलके बनेंगे 14W। 14W की वैल्यू आ रही है 35 आयोटा प्लस 13। 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 35 आयोटा प्लस 13 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमने W की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम W की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 मैंने यहाँ 2z प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स W इज इक्वल टू 13 आयोटा लिखी है। यहाँ पर 2z एज इट इज़ आएगा, 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा और W की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी दैट इज़ 35 आयोटा प्लस 13 होल डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 13 आयोटा। अब हम लेफ्ट साइड की अगर डिनोमिनेटर सेम कर लें तो मेरे पास एज अ सिंगल डिनोमिनेटर 14 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा तो 28z आ जाएगा मेरे पास और 3 प्लस आयोटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 आयोटा प्लस 13 के साथ विच इज़ फर्दर इक्वल टू 13 आयोटा। नेक्स्ट जब हम 3 प्लस आयोटा और 35 आयोटा प्लस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 आयोटा, 3 को 35 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से आएगा देन 3 इंटू 13 इज 39, 35 आयोटा इंटू आयोटा 35 आयोटा स्क्वायर और आयोटा को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 28z एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से हम 105 आयोटा एज इट इज़ रखेंगे, 39 एज इट इज़ आएगा, 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस होगी एज -1, 13 आयोटा एज इट इज़ रहेगा और जो 14 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ दूसरी साइड पे। सो 28z तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से 105 आयोटा और 13 आयोटा एडअप होके बनेंगे 118 आयोटा और 39 में से 35 अगर आप लेस कर दें तो यहाँ से पॉजिटिव 4 बचेगा। इसी तरह हम 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 13 और 14 का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 182 आयोटा। सो अब हम 28z को एज इट इज़ रखेंगे, 182 आयोटा एज इट इज़ आएगा, 118 आयोटा यहाँ पे लेस हो जाएगा और 4 भी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 182 और 118 को लेस कर लें तो हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा 64 आयोटा का डिवाइडेड -4 और जो 28 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आप सेपरेट कर लें 64/28 आयोटा -4/28 और अगर हम थोड़ी कटिंग कर लें तो हमारे पास यहाँ से आ सकता है आंसर -1/7 और यहाँ से 16 टाइम कटिंग होगी और डिनोमिनेटर में इसके बचेगा 7 और आयोटा। ये हमारे पास इसका z कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है जी 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, इसको 1 का कह देते हैं और सेकंड है 5z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस 3 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इसको हम सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि W के कोफिशिएंट्स मेरे पास सेम है और दोनों का साइन भी ऑपोजिट है, इसका मतलब है अगर मैं ऐड कर दूं दोनों इक्वेशंस को तो W से कैंसिल हो जाएगा और मैं इजीली इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से z कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो आई विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एडिशन में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड इनटू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की और इसको मैं ऐड कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन में। इसी तरह राइट हैंड साइड को मैं राइट में ऐड करूँगी। ये राइट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा कि कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3z प्लस डब्ल्यू प्लस 5z माइनस डब्ल्यू, तो w नेगेटिव w से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 11 मिलके 14 बनेंगे और 2 आयोटा और 3 आयोटा मिलके 5 आयोटा बनेंगे। यहाँ से अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 8z आ जाएगा और 14 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 14 प्लस 5 आयोटा के साथ आके डिवाइड हो जाएगा।
तो ये तो हमारे पास वैल्यू ऑफ z आ गई। अब इस वैल्यू ऑफ z को हम पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ z, that is 14 plus 5 iota whole divided by 8 in फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट के अंदर जाके प्लेस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, 3 एज इट इज रहेगा, 14 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाई 8। ये मैंने z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, प्लस w एज इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। 14 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लें और इस 3 और 5 को भी मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस 15 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस w एज इट इज। नेक्स्ट हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। w के डिनोमिनेटर में 1 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं ताकि इनका डिनोमिनेटर एज अ सिंगल डिनोमिनेटर लिखा जा सके। सो ये 8 इनका सिंगल डिनोमिनेटर होगा। 42 प्लस 15 आयोटा एज इट इज रहेगा, प्लस 8w। और ये जो 8 हमने सिंगल डिनोमिनेटर के तौर पे लिया है, अब इसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ राइट हैंड साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि ये 8 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 42 प्लस 15 आयोटा प्लस 8w एज इट इज़ रहेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा भी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे हम 42 और 15 आयोटा को शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो 3 प्लस 2 आयोटा के साथ जाके सिंप्लीफाई हो जाएं। सो 42 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 15 आयोटा भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना था। सो ये एक 8 से मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप हमारा एज इट इज़ रहेगा। सो 24 प्लस 16 आयोटा माइनस 42 माइनस 15 आयोटा। 24 और 42 का डिफरेंस ले लेते हैं, नेगेटिव 18 का डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव आयोटा, और वो 8 जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था w के साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो नेगेटिव 18 बाय 8 और यहाँ से पॉजिटिव आयोटा बाय 8। यहाँ पे ये मेरा आंसर है w के लिए।